नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चले रुक करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की तरफ। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित MUDA घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली में भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की परंपरा को जारी रख रहे हैं, जिसमें गरीबों के नाम पर शासन में आते हैं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन अंत में हमेशा खुद को और अपने परिवार को समृद्ध बनाते हैं। वहीं MUDA मामला इस बात का बहुत शर्मनाक उदाहरण है कि कैसे एक मौजूदा मुख्यमंत्री ने खुद को और अपने परिवार को समृद्ध बनाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। So Siddaramaiah ji today is only continuing a rich old tradition of the Congress party under Rahul Gandhi of coming into governance in the name of the poor, making false promises, fake promises, but always at the end of the day enriching themselves and their families. Today the Bharatiya Janata Party demands that this Chief Minister Siddaramaiah ji immediately tender his resignation, make way for a free and independent investigation into these allegations of corruption, this shameful corruption. And we also go on to say and make this with all responsibility that there is not one Congress leader in Karnataka today that is not involved in some land scam or the other. The Muda case is a very, very shameful example of how a sitting chief minister has misused his office to enrich himself and his family, and the High Court judgment today paves the way for an investigation into this alleged crime, alleged corruption scam, and therefore we call upon Siddaramaiah to resign forthwith and allow for a fair, independent investigation into these allegations of corruption. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। विद्युत विभाग के कर्मचारी की मृत्यु के 5 दिन बाद भी परिजनों को कोई राहत नहीं मिली। गांव के दर्जनों लोग पीड़ित परिवार के संग सितारगंज के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पहुंचे। यहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पीड़ित परिजनों के समर्थन में उतरी और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के ठेकेदार के डेली वेज कर्मचारी 35 वर्षीय नरेश सिंह राणा के साथ 19 सितंबर को नानकपत्ता क्षेत्र में लाइन सही करते टाइम ट्रांसफार्मर पर करंट लग गया था, जिसमें गंभीर अवस्था में CHC लाया गया था, जिसके बाद कर्मचारी की मौत हो गई थी। जिसके बाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ पीड़ित परिवार विद्युत विभाग पहुंचा और धरना प्रदर्शन। और उनसे कह रहे हैं कि शटडाउन मिल गया है, ऊपर चढ़ जाओ तुम। उन्होंने चढ़ गए, चढ़ने के बाद ये हादसा हो गया। एक्सपायर नहीं हुए, ये सरकारी अस्पताल में ले गए। वहाँ पे ऐसे ही लावे पड़े रहे, उनका कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं तो मौजूद में मैं नहीं थी, मैं अपने लड़के को खटीमा भेजने जा रही थी, खटीमा हॉस्टल पे। और मुझे ये पता नहीं है कि तुम्हारे आदमी के साथ ये हादसा हुआ आजा। और मेरे घर पे ये और भी थे, दुरानी थी, सास थी, कोई को भी पता नहीं है कि तुम्हारे आदमी के साथ ये हादसा हुआ है। तुम जाके साथ में चल दो कि तुम्हारी उसकी बीवी नहीं है तो तुम चल दो। कुछ पता नहीं है। शाम को मैं वहाँ से आ रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है, हॉस्टल जाके पता चल रहा है कि तुम्हारे आदमी के साथ ये हादसा हुआ है, तुम लड़की को ले जाओ। तब मैं वहाँ से आ रही हूँ भाग के। क्या फिर घर पे मेरे भाई हैं, उनके साथ में गई हल्द्वानी, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे कि मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ है। मैं नाम नहीं बताए कि मैं बाद में बताऊंगा, नाम बताए ही नहीं, कुछ भी नहीं बोले मुझसे, कुछ भी नहीं बोले। वहाँ पे मुझे नाना मुताबिक बुलाए थे चेक देने के लिए, भंडारे के लिए थोड़ी सहायता दी है, और कुछ भी सहायता मुझे नहीं मिली है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम धरने में बैठे रहेंगे। किया परिजनों की मांग है कि मृतक की पत्नी को उचित मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही अन्य कर्मचारियों का बीमा किया जाए और कोई भी दुर्घटना होने पर उनको बीमा आसानी से मिल जाए और सभी कर्मचारियों को सेफ्टी के उपकरण भी दिए जाएं। सितंबर को एक घटना हुई थी। मेरे नरेश सिंह राणा एक मेरा भाई है, जिसके साथ एक घटना हुई कि वो ट्रांसफार्मर पे चढ़ा और
शटडाउन मांगा होगा, शटडाउन कर्मचारी द्वारा नहीं दे पाए, कहीं लापरवाही हो गई और उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो आज तक जो है वहाँ प्रशासन पहुंचा, भी माननीय विधायक जी भी, तमाम अधिकारी लोग पहुंचे होंगे, नेता लोग पहुंचे होंगे, आश्वासन दिया, लेकिन आज तक मेरी बहन को न्याय नहीं मिला। 6 दिन हो गया और ऐसे मेरी कई बहनें हैं जो तड़प रही हैं, उनको आज तक मिला नहीं सिवाय आश्वासन के। मैं चाहता हूँ, मेरी 4 मांगे हैं, 4 मांगों को लेकर मैं अपनी बहनों के साथ बैठा हूँ। मैंने अपनी बहनों से वादा किया, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही। मैंने कहा मेरी बहन, मैं जब तक हूँ तब तक तेरे लिए लड़ाई लड़ूंगा। मेरी 4 मांगे हैं। पहली मांग है कि इस बहन को पहले सरकारी कोई नौकरी विभाग में दिया जाए। दूसरी मांग है इस बहन को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इसके 10 साल के 8 साल के 2 बच्चे हैं, कौन पालेगा उसको। तीसरी मांग है कि जो मेरे शेष ठेकेदारी प्रथा में मेरे भाई जो काम कर रहे हैं, क्या विभाग ने उनको कोई उपकरण दिया हुआ है? विभाग उसको उपकरण दे, उसको कुछ ऐसे मतलब व्यवस्था दे जिससे मेरे और भी भाई बच्चे उनके साथ घटना न हो। चौथी मेरी मांग ये है कि जो विभाग में और अधिकारी या कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, उनका बीमा सुनिश्चित करे कि अगर कोई घटना होती है तो ऑटोमेटिक वो बीमा उन पर लागू हो जाए। ये हरैया जो है नानकमत्ता विधानसभा में पड़ता है, हरैया साधु नगर वाले रोड में कहीं पड़ता है। मैं स्वयं गया था। मृतक का नाम नरेश सिंह राम। देखो धरना जब तक ये अधिकारी चलाएंगे तब तक धरना चलेगा। अधिकारी अभी आज हमारी मांग पूरी कर देंगे, हम अभी उठ जाएंगे, कल पूरी कर देंगे, कल उठ जाएंगे, और अगर 1 साल बाद पूरी करेंगे तो हम 1 साल बाद उठ जाएंगे। पैच ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, सितारगंज। अयोध्या जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के द्वारा छापा मारकर एक घर में बड़े पैमाने पर चल रहे जुए का भांडाफोड़ किया गया, जिसमें करीब 22 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 3,87,000 नगद, 22 एंड्रॉइड फोन बरामद किए हैं। पुलिस सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बता दें कि पूरा मामला नगर कोतवाली के अलीगढ़ चौकी क्षेत्र के बड़े रमना का है, जहां पुलिस को बड़े पैमाने पर जुआ खिलाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर एसपी सिटी मधुबन सिंह के निर्देश पर सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर छापा मारा गया। जुआ खेलते हुए 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। सभी जुआरी अयोध्या जिले के रहने वाले हैं। गया अभियान अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु श्रीमान के निर्देशन पर मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा बड़ा रमना में दबिश दी गई और दबिश के दौरान गौतम यादव के घर में दबिश दी गई। दबिश में 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और जिनके कब्जे से 3,87,800 रुपये बरामद हुए और सभी को 13 योग रिमांड के लिए जेल रवाना किया जा रहा है। कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर की गई, जिसकी सूचना भी उच्च अधिकारियों को मिली थी और उस उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस टीम की 3 टीमें बनाकर हम लोगों द्वारा और स्वयं मेरे नेतृत्व में बड़े रमना में जाकर गौतम यादव के घर जैसे हम लोग पहुँचे, जुआरियों द्वारा इधर उधर भागने लगे और भागने पर हम लोगों ने गिरफ्तार कर कोतवाली लाकर पूछताछ की गई। जो जुआ इनके यहाँ चल रहा था, वहाँ लोगों को ये इस चीज़ का पता नहीं था, क्योंकि मोटरसाइकिल ये लोग खड़े नहीं करते थे, सीधे एक एक आदमी घर के अंदर प्रवेश कर जाते थे और उसी के अंदर ये जुआ खेलते थे और प्रति जुआरी से 500 रुपये ये लिया करते थे। ये ताश के द्वारा जुआ खेलते थे, हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते थे। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, अरविंद केजरीवाल का हनुमान बनकर मेरी प्राथमिकता सभी लंबित कार्यों को पूरा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी द्वारा सीएम की कुर्सी खाली छोड़ना, इसका मतलब यह है कि जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए और भारत को कार्यभार संभालना पड़ा तो वह भी गलत था, यानी भाजपा भगवान राम के खिलाफ है। बड़ों का सम्मान करना भारतीय परंपरा का हिस्सा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। है कि जितने भी काम पेंडिंग है उनको पूरा करें और अरविंद केजरीवाल जी को वापस सीएम के रूप में, जो आने वाले चुनाव है उनको वापस सीएम के रूप में हम देखना चाहते हैं। मंगलवार का दिन देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के सेवक हनुमान रहे और उन्होंने सारे काम किए, उसी प्रकार से मैं भी केजरीवाल का हनुमान बनकर जितने भी काम पेंडिंग है उन सभी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। चेयर खाली छोड़ना तो इसमें आपत्ति किसको है? जी, बीजेपी को आपत्ति है इस पर और उन्होंने कहा तो इसका मतलब फिर ये है कि जब भारत ने भगवान श्री राम के खड़ाओं रखकर कुर्सी पे रख के जो राज किया और लोगों की प्रॉब्लम दूर की, तो इसका मतलब वो भी गलत था।
तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फिर इसका मतलब बीजेपी जो है वो भगवान श्री राम के खिलाफ भी है। क्या उनके बीजेपी ये कहना चाहती है कि वो भगवान श्री राम के विरुद्ध हैं? इसमें कहीं मेरे ख्याल से कुछ भी गलत नहीं है। अपने गुरु, अपने बड़े भाई और अपने जो बुजुर्ग हैं उनका आदर सम्मान करने का हमारी भारतीय संस्कृति है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और दूसरी चीज जो बीजेपी बार बार कह रही है कि रिमोट कंट्रोल, तो क्या बीजेपी ये कहना चाह रही है कि जब भारत को भगवान श्री राम के खड़ाऊ रख के जब वो राज कर रहे थे तो क्या भगवान श्री राम के पास उस टाइम भी रिमोट था? तो ये तो कहीं ना कहीं उनकी हड़बड़ाहट है, उनकी घबराहट है। और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार में बढ़िया काम हुए अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में, उससे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं, तो फिर इसका मतलब जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो भारतीय संस्कृति रही है कि अपने बड़ों का आदर करना, और जो भारत ने किया भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर जो उन्होंने राज किया, इसका मतलब वो उसके भी अगेंस्ट, उसके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में वो हड़बड़ाहट जो है वो दिखाई दे रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलें और क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। पौड़ी जिले के एनएसयूआई ने बीजीआर पौड़ी परिसर में होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजेश भंडारी ने कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। संगठन में हम एक परिवार हैं और एक परिवार में तीखी नोक-झोंक होती रहती है, नाराजगी जायज होती है। एक परिवार के सदस्यों की तरह हम हैं और आज हम फिर एकजुट हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हम बीजीआर परिसर पौड़ी को फतेह करने जा रहे हैं और मेरे तमाम जितने मेरे संगठन से जिन लोगों को मैंने अपना प्रत्याशी बनाया है, सारे लोग एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के तौर पर हम कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सत्ता पक्ष में होना और इस वक्त सरकार में भी होना इसका एक कारण हो सकता है। देखिए, पिछली बार जो छात्र संघ बीजीआर परिसर पौड़ी में चुन करके आया था, तो उनके द्वारा छात्रों से कई प्रकार के वायदे किए गए थे कि वे लोग लगातार जो बस की मांग जो चल रही है उसे वे लोग पूरे करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में भी इस वक्त हैं। तो कई प्रकार के जो प्रलोभन थे वो दिए गए थे, लेकिन हम लोग इस बार नए सिरे से इसको शुरू करके विश्वविद्यालय से हमने पिछली बार श्रीनगर को 4 बसें वहां पर अलॉट करवाई। वहां पर हमारी महासचिव आंचल राणा ने, हमने उसके साथ मिलकर के जो विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की और 4 नई बसें हमने वहां पर अलॉट करवाई। और इस बार हमारी कोशिश है कि पौड़ी परिसर के लिए भी लंबे समय से जो बस की जो मांग लंबित चलती आ रही है, हम उस मांग को पूरा करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माला पकड़ा दे यार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश भंडारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप जानते हैं कि जब 5 वर्षों से मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष था, तो हम बहुत बड़ा परिवार बनाने में सक्षम रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार के कुछ सदस्य नाराज हो जाते हैं। पिछली बार कुछ सदस्य हमारे परिवार के नाराज हो गए, तो ये हम लोगों की थोड़ा कुछ संगठन की नाकामी रही कि हम सबको संभाल नहीं पाए। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथी, मेरे भाई राजेश भंडारी जी, अभी इससे पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हमारे अमन नयल जी, आस्का राव जी, इन सबके नेतृत्व में एनएसयूआई एकजुट हुई है और सब इस बार एनएसयूआई का परचम बीजीआर परिसर में पुनः लहराने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बहुत सारी, जब मैं 5 साल का, जैसा आपने बताया कि मेरा कार्यकाल रहा, तो एनएसयूआई के बहुत सारे लोग, कभी किस समय पे कोई नाराज हुआ, किस समय कोई नाराज हुआ, तो हम नाकाम रहे सब लोगों को मनाने में। लेकिन हमारी खुशनसीबी थी कि हमारी बहुत बड़ी टीम थी और उस बड़ी टीम के साथ जाहिर सी बात है कुछ लोग नाराज होते जाते हैं, लेकिन हम एनएसयूआई को स्थापित हमने किया और हमारा इस बार भी पुरजोर हम चाहते हैं कि एनएसयूआई अपने पूरे पैनल में विजय प्राप्त करे और इसके लिए हम अग्रसर। इस बार हम छात्रों की पूरी समस्याओं का सुझाव करेंगे और छात्रों के हितों के लिए भविष्य में उनके साथ खड़े रहेंगे। छात्राओं का और बड़े भैया लोगों का पूरा समर्थन रहा है मेरे साथ और सारे मेरे साथ खड़े हैं और इस बार हम फिर से एनएसयूआई को दोबारा पुलिस में लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल।
अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों में बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।